हमारा जीवन 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर। इसलिए वर्तमान जो हमारा अस्तित्व है, किसी भी सांसारिक प्राणी का अस्तित्व है, वो 2 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, आत्मा और शरीर। आत्मा सबका अपना-अपना इंडिविजुअल है, किंतु शरीर जब धारण करता है कोई भी जीव, तब उसका कई चीज़ों से रिलेशन अपने आप एस्टेब्लिश हो जाता है। जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उस परिवार के साथ उसका संबंध होता है। परिवार के जितने सदस्य हैं, उनका जिनके साथ संबंध होता है, उनके साथ भी संबंध हमारा जुड़ जाता है। और शरीर के साथ हमारी कई आवश्यकताएँ होती हैं, तो उन आवश्यकताओं के कारण से समाज, सामाजिक संस्थाएँ और जितनी भी अन्य संस्थाएँ हैं, जिनके साथ हमारा जीवन का संबंध है, उसके साथ भी हमारे रिलेशन बनते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारी इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है, कुछ चीज़ें होती है जो सोशल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। पर्सनल में हमारा कुछ जो चीज़ें जो जिनका संबंध हमारे साथ है, जिसमें समाज का कोई विशेष डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो हमारी अपनी एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी या इंटेलिजेंसी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें क्या हैं, जो हमारी अपनी इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है, हम पर ही निर्भर करती है, वो है हमारा ज्ञान। किसके पास कितना ज्ञान है, ये अपना-अपना ज्ञान होता है, जिसका जितना क्षोपशम होता है, ज्ञान चेतना का जितना विकास होता है, उसमें उतना ही ज्ञान पाया जाता है। और वो उसका विकास भी करने का प्रयास कर सकता है और उस ज्ञान को विकसित भी कर सकता है। किंतु ये हमारा अपना सेल्फ एफर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम किस तरह से, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ का हमें नॉलेज चाहिए, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। दूसरा है सेंसेशन, हमारी इंद्रिय संवेदनाएँ। हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, तो देखने का अपना-अपना नज़रिया होता है। हम शब्दों को सुनते हैं, सुनने के पीछे भी हमारा अपना कोई इंटेंशन होता है या अंडरस्टैंडिंग होती है। कहने वाला कभी-कभी कुछ बात कहता है किसी और इंटेंशन से और हम कुछ और भी समझ लेते हैं। तो हमारी इंद्रियाँ किस तरह से किस विषय को ग्रहण कर रही है, ये भी हम पर डिपेंड करता है। हमारा जो सुख है, आनंद है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत है। हम कितना आनंदित होते हैं, किस परिस्थिति में आनंदित होते हैं, किस में नहीं होते हैं, किस चीज़ से हम खुश होते हैं, किससे खुश नहीं होते हैं, किनके साथ रह कर के हम खुश होते हैं, किसके साथ रह कर के नहीं होते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हैप्पीनेस जो है और इनर हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, वो हमारी अपनी इंडिविजुअल है, पर्सनल है। उसमें समाज का या अन्य चीज़ों का कोई संबंध विशेष नहीं रहता है। स्ट्रेंथ मनुष्य के भीतर में शक्ति होती है। शक्ति अपनी-अपनी होती है। हर किसी के पास में समान रूप से वो शक्ति विकसित नहीं होती है। एक पहलवान होता है तो वो अखाड़े में उतर सकता है और अपने से शक्तिशाली पहलवान का सामना कर सकता है, किंतु एक आम व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास में जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो शक्ति का विकास भी मनुष्य के ऊपर निश्चित निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपनी शक्ति को विकसित करता है, किस दिशा में करता है। और लास्ट है कि पेन और प्लेज़र, सुख और दुःख भी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। हम किन चीज़ों को प्राप्त करके सुखी होते हैं या कौन-सी चीज़ें हम चली जाने से हम दुखी बन जाते हैं। तो ये सुख और दुःख हमारा अपना व्यक्तिगत होता है और हमारे अपने कर्मों पर निर्भर होता है। परिस्थितियाँ निमित्त बन सकती है, बाह्य वातावरण निमित्त बन सकता है, बाहर का व्यक्ति भी निमित्त बन सकता है, घटनाएँ भी निमित्त बन सकती है, किंतु उसमें सुखी या दुखी बनना, ये हम पर निर्भर करता है। तो सुख और दुःख जो है, वो व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, हम पर डिपेंड करते हैं। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति खुश रहता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को प्राप्त करके दुखी भी बन सकता है। तो ये किसको कौन सुखी बनेगा, कौन दुखी बनेगा, ये सारा डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो किससे खुश होता है और किससे दुखी बनता है। तो ये चीज़ें हमारी पर्सनल है, किंतु हम अकेले जीवन नहीं जी सकते हैं। ये पर्सनल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, इनको भी अगर हमें डेवलप करना है, तो हमें समाज का सपोर्ट चाहिए, शिक्षा संस्थानों का सपोर्ट चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम चाहिए।
हेल्थ सिस्टम चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, अन्य जो सिस्टम्स हैं उनका सपोर्ट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम समाज से जुड़ते हैं, सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं या अन्य व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है, जिनसे हमें कोई प्रकार का सपोर्ट मिलता है, किसी प्रकार का बेनिफिट मिलता है, तो हम उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जीवन केवल आइसोलेटेड नहीं है, अकेले का जीवन नहीं है। हम एक समाज में रहते हैं, सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े रहते हैं और उनके प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और उनसे हमें कुछ सपोर्ट भी मिलता है। तो हम अगर हमारे अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए हम कुछ लिटरेचर लिखते हैं, कुछ पुस्तकें लिखते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं या अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं कहीं भी। तो उसके लिए भी सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है, अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारा जो विकास होता है, हम जिस सभ्यता के अंदर रहते हैं, जिस तरह के संस्कारों के का विकास अपने अंदर करते हैं, तो ये कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह का होगा, ये भी डिपेंड करता है कि हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, किस कल्चर में पैदा हुए हैं। इंडियन कल्चर में पैदा हो, उसके संस्कार कुछ अलग प्रकार के होंगे, वेस्टर्न कल्चर में पैदा होगा, उस व्यक्ति के संस्कार, उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका, उसका देखने का नज़रिया डिफरेंट होगा। रिलेशन जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला हमारा रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ में होता है, हमारे अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ में होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर के साथ में होता है और जो भी फैमिली से जुड़े हुए हैं उन सदस्यों के साथ हमारा रिलेशन होता है और फिर आगे से आगे हमारे रिलेशन बनते चले जाते हैं। तो ये रिलेशन तभी बनते हैं जब हम समाज के अंदर रहते हैं। जंगल में रहने वाले व्यक्ति का कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई संपर्क नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है। और कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक हो सकता है। अन्य सभी प्राणी तो सामाजिक नहीं होते हैं, वो प्रायः करके अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन अपने तरीके से जीते हैं। तो रिलेशन मनुष्य ही बनाता है, अपने संबंधों को बनाता है, उन संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ने का कोशिश करता है और जब कभी उसे सहयोग चाहिए, तो समाज से ही उसको सहयोग मिलता है। वो जब समाज से जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है, व्यक्तियों से जुड़ता है, तो उन्हीं के माध्यम से वो सहयोग भी प्राप्त कर सकता है। तो कोऑपरेशन जो है, वो एक प्रकार से सोशल फैक्टर है। जब तक हम समाज के साथ नहीं जुड़ते, अन्य व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध नहीं होता है, तब तक ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह से सिविलाइजेशन, हम किस तरह क्या हमारा रहन-सहन है, खान-पान का क्या तरीका है, हमारे आर्किटेक्चर किस तरह के होते हैं और ये आर्ट्स और आर्किटेक्चर ये सारी चीज़ें जो डेवलप होती है, ये सिविलाइजेशन पर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार की सभ्यता के अंतर्गत हम जन्म लेते हैं और सभ्यता का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। तो ये 2 पक्ष हैं हमारे जीवन के, एक हमारा पर्सनल वैयक्तिक पक्ष है और दूसरा है हमारा सामाजिक पक्ष। जो समाज विज्ञान है, वो विशेष रूप से समाज के को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो सोचते हैं कि अगर समाज सही रहता है, तो व्यक्ति का विकास उसमें सही ढंग से होता रहता है। अगर समाज में कहीं कुछ विकृतियाँ होती है, तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। किंतु जहाँ तक धर्म का संबंध है, अध्यात्म का संबंध है, उसमें व्यक्ति के ऊपर विशेष बल दिया गया है। व्यक्ति समाज से जुड़ता है, ये बात सही है, किंतु व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए स्वयं अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना होता है, अपने आंतरिक जो है क्वालिटीज़ को किस तरह से डेवलप करना, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जो कुछ वो चाहता है समाज से, उसके लिए भी स्वयं में उसे कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, एलिजिबल होना ज़रूरी है, जिससे कि वो समाज का भी उचित सहयोग प्राप्त कर सकता है। तो ये धर्म अध्यात्म जो है, वो एक प्रकार से एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं और उसमें विशेष रूप से इंडिविजुअल लाइफ हमारी कितनी आइडियल बन सकती है, जिससे कि समाज में भी आपका एक उचित स्थान बनता है। एक कहना चाहिए रेपुटेड पोज़ीशन आपको प्राप्त होती है और सब तरह के संसाधन प्राप्त करने में आपको सुविधा हो जाती है। तो इसलिए व्यक्तिगत जीवन को किस तरह से उन्नत बनाया जा सकता है, कितना आइडियल बनाया जा सकता है, कितना कल्चर्ड बनाया जा सकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो अध्यात्म विशेष रूप से इसी बात पर बल देता है।
तो आचारांक सूत्र के इस दूसरे सेक्शन के अंतर्गत विशेष रूप से हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो सुख या दुख होते हैं मनुष्य के जीवन में आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो बनती है, उसमें बाह्य परिस्थितियां या बाह्य वातावरण या कोई दूसरा व्यक्ति या कोई घटना निमित्त बन सकती है, कारण बन सकती है, किंतु उसका मूल कारण व्यक्ति स्वयं होता है। इसलिए भगवान ने कहा पत्तेयम पुण्यम पत्तेयम पावम। मनुष्य का पुण्य हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य होता है, अपना अपना पाप होता है, और पुण्य के योग से उसे सारी अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, अनुकूल योग मिल जाते हैं, और पाप के उदय के कारण से, पाप के फलस्वरूप उसे प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ती है, अस्वस्थता झेलनी पड़ती है, संबंधों में कहीं कटुता आ जाती है, और परिस्थितियां विपरीत बनती चली जाती है। तो व्यक्ति को खुद को ये ध्यान देना है कि उसका पुण्य कितना प्रबल बन रहा है और पाप कितना कम होता जा रहा है। जब तक वो अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं देगा कि कौन सी प्रवृत्ति से उसके पुण्य का अर्जन होता है और किस प्रवृत्ति से पाप का अर्जन होता है, तब तक ये पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप जो सुख और दुख की प्राप्ति मनुष्य को होती है, वो भी कंट्रोल नहीं की जा सकती है, उसको भी उसे समाप्त करना भी संभव नहीं हो सकता है। तो हमारे जीवन में हम कुछ संसाधनों का, रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, किंतु हमें ये ध्यान देना है कि मनी या रिसोर्सेज जो भी हम प्रयोग में लाते हैं या जिन भी संबंधों से हम जुड़ते हैं, ये एक सीमा तक हमारा सहयोग कर सकते हैं, परंतु इन पर हमारा एक छत्र अधिकार नहीं होता है। ये सोशल होते हैं, इसका मतलब है कि ये एक लिमिटेशन के साथ इनकी अपनी लिमिट है, ये अपनी तरीके से काम करते हैं, और इनकी लिमिट होने के कारण से अगर व्यक्ति इनको एक्सेस इनसे जुड़ता है, तो अपने आप ही दुखी बनता है, और इनके साथ अटैचमेंट करने से वो अपने आप ही ऐसी परिस्थिति में चला जाता है जहाँ वो दुखी बन जाता है। तो हमें मनी और रिसोर्सेस को सोशल समझ करके उसके साथ एक उचित संबंध बनाए रखना चाहिए। उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्लियर रहना चाहिए। हम उन चीज़ों का उपयोग करते हुए उनसे डिटैच कितने रह सकते हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ-साथ में हमारी प्रवृत्ति कितनी अच्छी हो सकती है। हम कितना सदाचार का, नैतिकता का जीवन जी सकते हैं, कितना करुणापूर्ण हमारा व्यवहार किसी के प्रति हो सकता है, कितना हमारा समभावपूर्ण व्यवहार हो सकता है, इसकी तरफ अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इससे जो जीवन में जो समस्याएँ आती हैं, दुःख आते हैं, कष्ट आते हैं, और पदार्थ के प्रति अति आकर्षण होने से जो हमारे अनैतिक व्यवहार होते हैं, उसको कम किया जा सकता है। मनुष्य के अंदर जो 2 तरह की खास इच्छाएँ होती है, एक इच्छा होती है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ, और दूसरी होती है सैटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ। यानी मनुष्य ये चाहता है सबसे पहले कि अपने आप की सेफ्टी चाहता है, अपनी सिक्योरिटी चाहता है, कि उसका अस्तित्व अच्छी तरह से रहे, वो जब भी जहाँ भी रहे, उसको कोई तरह की कमी ना हो, सुख हो, सुविधा हो, जीवन उसका सुरक्षित रहे, और उसके जो भी रिसोर्सेस है वो भी सुरक्षित रहे, तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहता है। और साथ-साथ में जो भी काम करता है उसके लिए एक सैटिस्फैक्शन विशेष रूप से वो सुख के लिए कोई काम करता है, दुखी बनने के लिए कोई कार्य नहीं करता है। तो ये 2 उसकी मेन इच्छाएँ होती हैं, जिसमें वो अपनी आत्मरक्षा और आत्म संतोष, आत्म सुख, ये 2 चीज़ें उसको उद्देश्य को ध्यान में रख कर के वो कोई भी कार्य करता है। और इसी कारण से वो संबंधों को भी स्थापित करता है। परिवार के साथ संबंध स्थापित करता है, अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है, अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है आचार्य सूत्र में कि जेहिम वा सद्धिम संवसन्ति तेवाणम एगयाण्यगातम पुब्बिम पोषन्ति सो वा ते नियगे पच्छा पोषिंचा। इसमें इस बात को कहा गया है कि मनुष्य जो है जेहिम सद्धिम, जिन लोगों के साथ में संवसन्ति यानी रहता है, और वो ये सोच करके रहता है कि इनको मेरी आवश्यकता है, और इसलिए उनका सहयोग करता है या उनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। उनके लिए जो कुछ कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। और जब एक समय के बाद में जब वो वृद्धावस्था की स्थिति में चला जाता है या किसी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, तो जिन लोगों का उन्होंने सहयोग किया, जिनका पालन-पोषण किया, जिनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अच्छे से निभाई, वो व्यक्ति फिर कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का भी जब जब ज़रूरत पड़े तो उसका सहयोग करते हैं, उसके केयर करते हैं। तो ये एक सिद्धांत है कि हम जिसका सहयोग करते हैं, एक गिव एंड टेक का सिद्धांत है कि हम किसी का कुछ करते हैं तो दूसरा भी हमारे बारे में सोचता है
कि हम वो भी हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। ये इस कारण से मनुष्य जो है संबंधों से जुड़ता है। परंतु ये देखने में आता है कि कभी-कभी ये संबंधों की सहयोग करने की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। वर्तमान में हम समझते हैं इस बात को कि बच्चे जो है प्रायः करके ये जिस शहर में जन्म लेते हैं वहाँ तो केवल स्कूल ये तक पढ़ते हैं, उसके बाद में कॉलेज जॉइन करना है या यूनिवर्सिटी जॉइन करना है तो किसी और शहर में चले जाते हैं। तो माता-पिता के बहुत नज़दीक नहीं रहते हैं, समय-समय पर आते हैं। बीच में माता-पिता को अगर कोई ज़रूरत भी है तो उनको सहयोग करना दूर से उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। चाह करके भी वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और फिर अगर जॉब में वहीं कुछ लग गया है, सेटल हो गए हैं, तो फिर आना और भी मुश्किल हो जाता है। तो पदार्थ या व्यक्ति की हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति या ये पदार्थ हमारे लिए काम का है, उपयोगी है, इसे हम रखना चाहेंगे और उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, किंतु ये सब चीज़ें एक समय तक अपना सहयोग कर सकती हैं, किंतु उसके बाद में हमें ये सोचना पड़ता है कि वास्तव में इन पदार्थों पर डिपेंड रह कर के हम अपना जीवन नहीं जी सकते। अगर हमें जीना है तो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हमको बनना होगा और इन सब चीज़ों से एक सीमा तक ही अपेक्षा करना है। उससे आगे हमें इनसे अपेक्षा नहीं करना है जिससे कि हम दुखी ना बनें। अगर हमें उचित समय पर जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिले या जो वस्तु चाहिए वो वस्तु हमारे पास ना हो, तो हम उसके कारण से दुखी ना बने। तो ये आचारण सूत्र में विशेष रूप से इस बात पर कि ध्यान देने की कोशिश की है कि हम जो चीज़ें जिन चीज़ों से संबंध स्थापित करते हैं, जिन व्यक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेशन है। एक सीमा तक ही वो हमारे सहयोगी बन सकते हैं, उसके बाद हमें अपने तरीके से जीना सीखना आवश्यक होता है और इसीलिए जैन धर्म में कई तरह की भावनाओं का विवेचन किया जाता है। उसमें 16 भावनाएँ आपने सुनी भी होंगी कई बार, उसमें एक एकत्व भावना भी आती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि बच्चे जो दूर रहते हैं और वृद्धावस्था जब माता-पिता की आ जाती है और उस समय उनको सहयोग की आवश्यकता होती है और बच्चे उनके नज़दीक आ नहीं पाते हैं, चाहे मन से या किसी परिस्थिति के कारण से। और उस स्थिति में जब उचित सहयोग नहीं मिलता है तो डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला जाता है, लोनलीनेस बहुत फ़ील करता है। तो यहाँ पर जो 16 भावनाएँ हैं ये मनुष्य को ये समझाने का प्रयास करती है कि हमारे लोनलीनेस और सॉलिटरीनेस 2 चीज़ें हैं। अगर हम अकेले रहते हैं और ये फ़ील करते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, ये विचार हमें दुखी बना देता है। और उसकी जगह अगर हम सॉलिटरीनेस का अनुप्रेक्षा करना शुरू कर दें कि मैं अकेला हूँ, तो मैं बहुत कुछ अपना काम कर सकता हूँ। मुझे दूसरों के लिए इतना सब वक़्त लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकता हूँ, जप कर सकता हूँ, प्रवचन सुन सकता हूँ, साधु-संतों की सेवा में जा सकता हूँ और अपने तरीके से रह सकता हूँ। तो ये एक उसके लिए वरदान भी बन जाता है। तो इस तरह के चिंतन से व्यक्ति जो है, वो पदार्थ और व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सहयोग पर डिपेंडेंट न रह करके स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है और ज़्यादा खुश और प्रसन्न रह सकता है। तो ये पदार्थों की और संबंधों की क्या सीमा है, इसको हम विशेष रूप से इस गाथा के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की है। इस नेक्स्ट गाथा में जो बात कही गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो यही है कि नालम तव ताड़ाये वा शरणाय वा तुमपि ते न तेसिम नालम ताड़ाये वा शरणाय वा। भगवान महावीर ने इस श्लोक के माध्यम से ये कहा कि यद्यपि हम ये सोचते हैं कि हम एक-दूसरे का सहयोग करेंगे या बच्चे हमारा ख़्याल करेंगे, केयर करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, किंतु अंदर में भीतर में ये क्लियर रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना भी कुछ करने को तैयार भी हो, तो भी वो आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता है, आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता है और ना आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। जो कुछ करते हैं वो सब एक लिमिट में ही कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर संदर्भ में ही आप कुछ कर सकते हैं, किंतु सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी हमारे अपने कर्मों का इस तरह का उदय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चाहे सामने वाला अपना कितना भी सहयोग करना चाहे, वो सहयोग हम तक पहुँच ही नहीं पाता। बीच में कोई न कोई इस तरह की अंतराय या विघ्न पड़ जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पास में एक बार रुक्मिणी बैठी हुई थी और बातचीत चल रही थी एक-दूसरे आपस में। तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आपका मित्र जो सुदामा है, इसके बारे में आप बहुत प्रशंसा करते हैं। और बताते हैं कि वो आपके प्रति बड़ी अच्छी मित्रता रखता है, आपके प्रति बहुत भक्ति और श्रद्धा रखता है। किंतु आप उसके जीवन को जब देखेंगे तो बहुत ही गरीबी में जीवन जीवन जी रहा है
और आप एक हैं जो कि द्वारकाधीश कहलाते हैं, 3 खंड के मालिक हैं, वासुदेव हैं, आपके पास में कोई कमी नहीं है, तो क्या आप अपने मित्र का कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं क्या? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये बात सही है कि मैं ये सहयोग मुझे करना भी चाहिए और कर भी सकता हूँ, परंतु इस समय जो है सुदामा का जो भाग्य है वो साथ नहीं दे रहा है। अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो मेरा सहयोग उस तक पहुँच नहीं पाएगा। रुक्मिणी ने कहा कि ऐसी क्या बात है? आपको तो लोग भगवान मानते हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, हिंदू परंपरा ये मानती है कि रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार है। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आप देखिए, आपको तो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। आप जिनके यहाँ चली जाएँ वहाँ क्या कमी रहती है? तो आप ही कुछ कर सकती हो। मैंने तो अपना रीज़न बता दिया कि अगर मैं कुछ करूँगा तो कुछ उसको मिलेगा नहीं। परंतु अगर तुम्हारे मन में इतना उनके प्रति संवेदना है, तो आप भी सहयोग कर सकती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, फिर जब आपने ऐसा कहा तो मैं करूँगी उसका सहयोग। और वो एक कहा जाता है कि सुदामा जी घर-घर भिक्षा लेकर के अपना काम जीविका चलाते थे। तो वो जब देखा कि वो एक घर में गए और लक्ष्मी जी ने उनकी जो देने वाला था, घर की जो मालकिन थी, उसके दिमाग में इस तरह का चिंतन डाल दिया कि तुम्हारे घर जो खीर बनी हुई है, इसको खीर को इस ब्राह्मण को ज़रूर देना है। तो जैसे ही सुदामा जी उनके घर पहुँचे, तो उसने बड़ी भक्ति से, बड़ी भावना के साथ में खीर जो है वो सुदामा जी को दी और इतनी नहीं उनके लिए ही नहीं दी बल्कि पूरे परिवार के लिए खीर उसने भर कर के सुदामा जी को दिया। और जैसे ही सुदामा जी लेकर के जाने लगे तो बी एक सैनिक जो कि बहुत ही जल्दी में था, घोड़े पर सवार था और बहुत अ, स्पीड के साथ में जा रहा था, तो उसने देखा कि सुदामा जी आ रहे हैं, किंतु स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि घोड़े को बिल्कुल रोक नहीं पाया और सुदामा जी को टक्कर लग गई और जो खीर दी गई थी, वो सारी नीचे गिर जाती है और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगती है, घर तक जाते-जाते कुछ भी बचता नहीं है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि जब कर्म का व्यक्ति का उदय होता है तो कभी-कभी कोई सहयोग करना चाहे तो भी वो सहयोग उस तक पहुँच नहीं पाता है। बीच में कुछ लोग करप्टेड लोग होते हैं, कभी वो खा जाते हैं और कभी वो चीज़ ही वहाँ तक प्रॉपर व्यक्ति तक पहुँच नहीं पाती है। तो जो हम सामने वाला हमारा कितना भी सहयोग करना चाहे या हमारी कितनी भी केयर करना चाहे, कितना भी सपोर्ट करना चाहे, किंतु अगर हमारा भाग्य अनुकूल नहीं है, तो चाहे अनचाहे ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता है और जिस तरह की कठिन स्थिति से उसे गुज़रना पड़ता है, उससे गुज़रना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है आचार्य सूत्र में कि वेल्थ इज अ मीन्स टू द एक्विजिशन ऑफ सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स बट सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन समटाइम्स कॉज डिजीज एंड एलिमेंट्स इन डिजीज वन बिकम्स हेल्पलेस। अब व्यक्ति के पास धन की कमी तो नहीं है, बहुत कुछ है, अच्छे से सुबह से शाम चाहे वो 56 पकवान खाए, सब तरह की चीज़ें आराम से खा सकता है, जो चाहे सो खा सकता है, किंतु जब स्वास्थ्य हमारा अनुकूल नहीं रहता है, बीमारी कुछ इस तरह की हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है या कोई हार्ट की बीमारी हो गई है या अन्य कोई बीमारी हो गई है, तो सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खा नहीं पाते हैं। रूखी-सूखी जो है वो भोजन करना पड़ता है बिना घी तेल का, बिना कोई मिर्च मसाले का। हम जो टेस्टी चीज़ें खाना चाहते हैं वो नहीं खा सकते हैं उस बीमारी के कारण से। तो कभी-कभी हमारे पास चीज़ें तो हैं किंतु भोगांतराय कर्म का उदय है। उसके कारण से बीमारी इस तरह की हो जाती है कि होते हुए भी हम उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाते, उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते। Sometimes the wealth or the things that usually produce enjoyment or joy may not produce them. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पदार्थ होते हुए भी कभी-कभी हमें वो पदार्थ अच्छा नहीं लगता है। अब व्यक्ति अगर परेशान है, टेंशन में है, तनाव में है, तो उसके सामने चाहे आप एयर कंडीशन रूम में उसे बिठा दीजिए, चाहे कितना अच्छा भोजन उसको प्रोवाइड कर दीजिए और कितना ही उससे बात करने की कोशिश करिए, तो उसको इरिटेशन हो जाता है, वो कोई चीज़ पसंद नहीं करता है। कोई भी सुविधा है, तो उसे कोई सुविधा नज़र नहीं आती, वो तो अंदर से दुखी होता है। और पदार्थ होते हुए भी कभी-कभी हम एसी के अंदर बैठे हैं, अगर एसी को हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उससे भी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन में गड़बड़ हो जाता है, टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, तो एक ही समय तक आधे घंटे या 15-20 मिनट हम एसी का उपयोग कर सकते हैं, किंतु अगर लॉन्ग टाइम करते हैं, तो वही हमें अच्छी नहीं लगने लगती है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो जाती है।
तो जो सुविधाएँ हमारे पास में हैं, उनको भी हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, उनकी भी अपनी लिमिट है। उन स लिमिट से ज़्यादा अगर हम उनका उपयोग करते हैं, तो वही हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होने लग जाती है। To think of the objects or women as the means of one's enjoyment is wrong conception. Such misconception is for his suffering, delusion, death, hell, and subhuman life. The person under misconception does not recognize religion, true discipline. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम पदार्थ हमारे पास जो भी हैं, उन चीज़ों के प्रति हमारा जो ये चिंतन है, ये एक दृष्टिकोण है कि इन पदार्थों के बिना, इन संबंधों के बिना हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, हम सुखी नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा एक रॉन्ग कंसेप्शन है और उस रॉन्ग कंसेप्शन के कारण हम पदार्थ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, उनसे अटैच्ड होते चले जाते हैं और वही आगे जाकर हमारे दुःख का कारण बनता है, वही हमारे मोह का कारण बनता है, वही उसके कारण से कभी-कभी मृत्यु हो जाती है, कभी-कभी हम व्यक्ति से इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इतना अधिक आकर्षण हो जाता है कि अगर वो व्यक्ति हमें नहीं मिलता है, तो कुछ व्यक्ति लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, आपस में इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर किसी कारण से उनका आपस में संबंध नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं और ज़्यादा अटैचमेंट नरक गति का कारण भी बन जाता है। कहा जाता है कि क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये अनंतानुबंधी कैटेगरी के होते हैं किसी मनुष्य के अंदर और उस स्थिति में अगर मनुष्य की मृत्यु होती है, तो वो नरक गति उसकी हो सकती है। तो नरक गति का कारण भी बनते हैं और तिर्यंच गति में जाने का कारण बनते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा ही है कि देवता भी कभी-कभी जो है स्वर्ग प्राप्त करने के पश्चात वहाँ के जो सुख और सुविधाओं और जो उनको ऑर्नामेंट्स वगैरह जो चीज़ें उपयोग में लेते हैं, उनके प्रति अटैचमेंट होने के कारण से वो देवता से सीधे पृथ्वी-काय में चले जाते हैं, जल-काय में चले जाते हैं, वनस्पति-काय में चले जाते हैं। तो 5 इंद्रिय वाले और वो भी देव बनकर के भी जीव जो है एक इंद्रिय में चला जाता है, जब इन पदार्थों के प्रति उसका अतिरिक्त अटैचमेंट होता है। You yourself is maker of the suffering and therefore is responsible for what is done for material pleasures. So भगवान महावीर का कहना है कि इन पदार्थों के कारण से मनुष्य जो जितना भी अनैतिक आचरण करता है, भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है, गलत व्यवहार करता है, दूसरों के प्रति जो अमानवीय क्रूर व्यवहार करता है, ये सब चीजें उसके अपने ही दुख के कारण बनते हैं। दुख हमने ही उत्पन्न किया है। हमारे ही कोई व्यवहार ऐसे हैं, हमारे ही कोई आचरण ऐसे हैं, जिनके कारण से ये दुख हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि हमारा जो पदार्थ जगत के प्रति हमारा संबंध क्या होना चाहिए, क्या लिमिट रहनी चाहिए और अगर हम उनका उपयोग भी कर रहे हैं, तो किस सीमा तक हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अब कुछ ऐसी गाथाएँ हैं श्लोक हैं आचार्य सूत्र में, जो इस बात पर विशेष रूप से बल देती है कि हम क्या ऐसा चिंतन कर सकते हैं जिससे कि हमारे अंदर की जो ग्रीड है, जो अटैचमेंट है, माइंडनेस है या ईगो है, इनको हम कम कर सकें। उसके लिए क्या ऐसी ध्यान के प्रयोग हो सकते हैं या चिंतन के लिए हमारे लिए बिंदु हो सकते हैं? तो एक विपाक विचय होता है और एक अपाय विचय होता है। धर्म ध्यान 4 तरह के जैन परंपरा में ध्यान माने गए हैं। पहला ध्यान है आर्त ध्यान, दूसरा है रौद्र ध्यान, तीसरा है धर्म ध्यान और चौथा है शुक्ल ध्यान। प्रथम 2 ध्यान तो एक तरह से अशुभ ध्यान है, उसे नहीं करना चाहिए। किंतु जो अंतिम 2 ध्यान है उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं। उसमें एक प्रकार है विपाक विचय और दूसरा प्रकार है अपाय विचय। तो यहाँ पर कहा गया भगवान महावीर आचार्य सूत्र में कहते